जुनूनियत एक सिंगिंग कंपटीशन एक ऐसा शो लग रहा है जिसमें सिर्फ म्यूजिक की बात होगी जिसमें ज़्यादातर चीज़ हमें देखेगा कि म्यूजिक के अराउंड होती नजर आएगी और सभी से जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी ये होगा कि भाई कौन कितना अच्छा सॉन्ग गा रहा है कौन कितना अच्छा सॉन्ग नहीं गा पा रहा है इससे रिलेटेड और थोड़ा बहुत हमें लव ट्रायंगल्स टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है हम लोगों को ये लग रहा था लेकिन पहला एपिसोड जैसे रिलीज हुआ जैसे उसका ग्रैंड प्रीमियर हुआ तो वो जो मिथ था वो खत्म क्योंकि सच बताऊं इस शो को देखने के बाद इस शो के पहले एपिसोड को देखने के बाद ये चीज तो कंफर्म होगी कि ये एक जो चीज हम मतलब माइंड में एक सेट कर रखी थी कि भाई सिंगिंग कंपटीशन होगा इसमें सिंगिंग से रिलेटेड चीज होगी भाई तीन लोग हैं और तीनों की तीनों एक दूसरे से लड़ेंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे और उसमें थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा कि भाई लव ट्रायंगल चल रहा नहीं वो सब चीजें नहीं इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं क्योंकि इसमें हमें तीन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे इलाही जॉर्डन और जहान इलाही मतलब उसके बारे में आज सबसे ज्यादा बताया गया आज के एपिसोड में कि इलाही एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है और उस फैमिली में क्या है इलाही का गाना गाना पूरी तरीके से बैन है वो गाना चाहे कुछ हो जाए वो गाना नहीं गा सकती कुछ भी हो चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो उसको गाना नहीं गाना अब क्यों नहीं गाना तो उसका कारण हमें यह बताया गया कि इलाही की जो मम्मी थी वो क्या हुआ वो एक सिंगर थी उनके पापा भी सिंगर थे लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया कि इलाही की जो फैमिली थी उसमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई तो इलाही की मम्मी क्या हुई अपनी जो इलाही की जो बहन थी छोटी बहन को लेके वो घर से भाग गई ठीक है घर से चली गई तो इस वजह से जो इलाही की दादी मैं कह सकता हूं तो इलाही की दादी ने बोला कि तू गाना नहीं गाएगी चाहे कुछ हो जाए बस और अगर तूने गाना गाया तो बस क्या होगा वो मैं तेरे को बताऊंगी तो इसी के अराउंड अराउंड ये पूरी कहानी आज के एपिसोड में घूमी है तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि भाई इलाही के गांव में एक शादी है ठीक और वो लड़की वालों की साइड है सामने लड़कों वाले लड़के वाले भी हैं और इनके शादी में चली जुगलबंदी का कंपटीशन लड़के वाले लड़की वाले दोनों कंपटीशन कर रहे हैं और लड़के वाले लड़की वालों के बीच में बराबर टक्कर टक्कर हो रही है लेकिन अचानक क्या होता है जो लड़की वाले होते हैं वो हारने लग जाते हैं यानी कि इलाही की साइड के जो गांव वाले हैं वो हारने लग जाते हैं तो इलाही क्या करती है अपने घर से चोरी छुप के भागती है ताकि वो इस जुगलबंदी को जीत सके और लड़की वालों का नाम खराब ना हो अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमें नजर आता है कि इलाही जैसे ही वहां पर आती है छत से कूद काद के सीढ़ी लगा कर उल्टा सीधा मतलब अपना रास्ता बनाकर जैसे ही आती है वैसे ही वहां पे जुगलबंदी का कंपटीशन शुरू हो जाता है दोबारा से और इलाही फिर से बोलती है कुछ ना कुछ और उससे उसका जवाब जो होता है लड़के वालों के पास होता ही नहीं और यहाँ पे लड़की वाले जीत जाते हैं अब यहाँ पे उनकी जीत की वजह से क्या होता है कि जो इलाही की दोस्त होती है बेस्ट फ्रेंड होती है वो बोलती है कि एक अपनी ना मम्मी का गाना गाओ तो इलाही का जो मन होता है वो मान जाता है वो बोलता है कि चलो यार मैं गा देती हूँ और फिर इलाही अपनी मम्मी का गाना गाती है वहां पर क्या होता है इलाही की मेरे ख्याल से मासी जो होती हैं वो वहां से निकल रही होती हैं अपने मतलब हस्बैंड के साथ तो वहां पर क्या हुआ वहां पर वो लोग सुन रहे थे कि इलाही गाना गा रही है और वो शादी में घुसकर इलाही के पीछे पड़ जाते हैं कि इलाही कहाँ है कहाँ है कहाँ है लेकिन जो इलाही की बेस्ट फ्रेंड होती है बड़ी मुश्किल से उनको वहां से भगा देती है लेकिन उसकी जो मासी होती है वो डायरेक्ट इलाही के घर भाग जाती है कि इलाही को मैं पकड़ूंगी फिर मैं बताऊंगी उसका क्या है क्या नहीं उसको मैं आज मतलब वो होता है कि विलन टाइप का हमें जो देखने को मिलता है शो में सीरियस में वो चीज हमें देखने को मिली और यहाँ पर क्या हुआ इस चीज के साथ साथ एक और जो मेजर चीज थी वो ये थी कि इलाही की जो मम्मी की कहानी है वो पूरे गांव में फैली हुई है बहुत बुरी तरीके से जब भी इलाही की मम्मी का नाम आता है इलाही के बारे में किसी को पता चलता है तो वो सबके सभी बोलते हैं कि माँ जब भाग गई तो बेटी क्या होगी बेटी का कैरेक्टर कैसा होगा बेटी तो उससे सवा शेर होगी ये सब बातें पूरे के पूरे गांव में फैली हुई है अब उसकी जो मौसी होती है वो निकल पड़ी हैं अपने घर के लिए तो इलाही के घर के लिए तो इलाही अब यहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ पे तो इलाही भी यहाँ से भागते भोगते छत पे चढ़ते चढ़ाते जैसे आई थी वैसे भागते भूगते अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि इलाही जो है वो अपने कमरे में घुस नहीं पाड़ी क्योंकि जो उसकी खिड़की तो बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो वो पकड़ नहीं पा रही खिड़की तो दूसरी तरफ क्या है उसकी जो मासी हैं ठीक है वो उसकी दादी को लेकर उसके कमरे में आ रही होती लेकिन अभी भाई इलाही है नहीं कमरे में
तब यहाँ पे एक ट्विस्ट बन जाता है कि क्या होगा? भाई सीधी-सी बात है, ट्विस्ट ये है कि भाई वो जैसे ही घुसते हैं, इलाही अपने मतलब कमरे में नहीं होती। लेकिन इलाही क्या होती है, इलाही अलमीरा के ऊपर चढ़ के सफाई कर रही होती है। इस चीज़ को देख के उसकी जो मौसी होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है कि भाई इलाही कमरे में थी। अब वो इधर-उधर ढूँढती है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, और मौका निकाल रही होती है कि इलाही को बस कहीं से पकड़ लें कि भाई वो गई थी बाहर, लेकिन नहीं पकड़ पाती। लेकिन यहाँ पे उसकी दादी एक बात बोलती हैं कि अगर तेरी आवाज़ सुनाई दे जाए, अगर तूने गाना गाया होता ना और तेरी आवाज़ अगर मुझे सुनाई दे जाती, तो मैं तेरी ना हलक से आवाज़ निकाल लेती। तो ये सुन के ना इलाही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी क्या होता है, तभी उसकी जो मौसी होती है वो बोलती है इसके हाथ पीले करवा दो वरना ये एक दिन हाथ से बाहर निकल जाएगी, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसको फटाफट इसके हाथ पीले करवा दो, बस हो गया बहुत जो है इसका करवा-करवा के निकालो, इसकी शादी करा दो। बात थी ये। प्रॉपर। अब तभी क्या होता है, बाहर एक बंदा आके बोलता है कि इलाही के पापा ठेके पर हैं और वो मतलब नशे में काफ़ी ज़्यादा। तो ये सुन के जो उसकी मौसी बोलती हैं कि एक बताओ यहाँ पे कलम मतलब कम था स्याप्पा और वहाँ पे भी स्याप्पा शुरू हो गया। बताओ कितना स्याप्पा कर रखा है घर में, एक स्याप्पा खत्म नहीं होता। दूसरा स्याप्पा शुरू हो गया, बताओ ये है, वो है, मतलब उसकी मौसी की शुरू। लेकिन इसकी मौसी को क्या होता है, इलाही खुद ही जवाब दे रही है कि मेरे को जो बोलना है बोल दो, मेरे डैडी को मत बोलना कुछ। यहाँ पे उसकी मौसी मुँह बंद हो जाता है। अब वो क्या होती है, इलाही, इलाही वहाँ से भागती है और ठेके की तरफ भागती है कि कहीं से जाके किसी न किसी तरीके से अपने पापा को ढूँढे, कहाँ पर है, उसको घर वापस लेकर आए। रास्ते में तभी हमें देखने को मिलता है कि जॉर्डन एक छोटा-सा मतलब अपनी मंडली को लेके या फिर अपने गुट को लेके एक जगह पर वहीं पर ही गाँव में अपना एक शो कर रहा था छोटा-सा। भाई बाइक-वाइक पर आए हैं, जीप-वीप पर आए हैं, सबके सब वहीं पर ही खड़े होके मतलब गाना-वाना गा रहे हैं। सीधी-सी बात। और वहीं से इलाही निकल जाती है। अब इलाही जाती है अपने पापा को लेके, मतलब पापा को मिलते हैं, तो पापा क्या करते हैं, वो गाना गाने की कोशिश कर रही होते हैं, लेकिन वो गाना नहीं गा पाते। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो गाना नहीं गा पा रहे होते, उसके जो वहाँ पे दोस्त-वोस्त होते हैं, उनके साथ होते हैं, वो उनका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन इलाही क्या करती है, उनको उठाती है, उनको वहाँ से लेकर वापस घर अपने आने लग जाती है। लेकिन वहीं पर ही हमें फिर से ये दिखाया जाता है कि इलाही जिस रास्ते से आती है, वहीं पर ही जो है जॉर्डन का क्या कहते हैं, फिर से हमें शो देखने को मिलता है कि वो जो शो है, वो वहीं पर ही हमें नज़र आता है कि वो फिर से अभी शो कर रहे हैं। अब शो कर रहे होते हैं, तो वो उस शो को इग्नोर करते निकल जाते हैं इलाही और उसके पापा। लेकिन पीछे क्या होता है, पुलिस वाले पड़ जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे दोबारा शो कर रही है, ऐसे ही करते हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, ये सिर्फ़ ऐसे ही आते हैं, बीच में क खड़े होते हैं और कहीं पे भी शोर-शराबा करना शुरू कर देते हैं। तो वो जॉर्डन के पीछे पड़ जाते हैं पुलिस वाले। अब जॉर्डन क्या करता है, जॉर्डन बिल्कुल लास्ट में निकलता है ताकि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े, वो भाई जीप भगाते हुए निकल जाता है, मतलब पकड़ में नहीं आता पुलिस वालों के। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि भाई कहानी चल रही है जहान की, जहाँ पे जहान हमें देखने को मिलता है कि अपने फैमिली की इज़्ज़त को वापस लाने के लिए क्या करता है, वो सिंगिंग करता है। सिंपल सी बात, वो कपल्स होते हैं जैसे दूसरों की जो प्रेम कहानी चल रही होती है, उनको जाके वहाँ पे जाके वो सॉन्ग-वॉन्ग गाता है ताकि उनकी जो प्रेम कहानी है, उनका जो एक प्रपोज़ वाला जो स्पेशल मोमेंट है, प्रेशियस मोमेंट, उसमें थोड़े 4 चाँद और लग जाएँ। हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर जहाँ से एक बात पूछता है उसका दोस्त कि भाई तू ऐसे कब तक गाएगा? तो बोलता है जब तक मैं अपनी फैमिली का, जो मेरी फैमिली की इज़्ज़त उसको मैं वापस ना ले आऊँ किसी कोई बड़ी चीज़ करके, कोई बड़ा काम करके, तब तक मैं ऐसे ही करूँगा। अब दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि इलाही और इलाही के पापा ये बात कर रहे होते हैं घर आने के बाद कि अब तू यहाँ पे गाना भी नहीं गा सकती, बता क्या हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए था तेरे साथ, ये क्यों हो रहा है बेटा? तू काश मैं कुछ कर पाता, मतलब एक गिल्ट होता है जो उनके पापा के अंदर, वो गिल्ट देखने को मिलता है और वो इलाही के सामने काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस से हो जाता है। तो ये इलाही क्या कहती है, वो ये कहती है कि पापा हम लोग गाना गा नहीं सकते लेकिन गाना सुन तो सकते हैं। तो वो क्या करती, आती है फटाफट रेडियो में गाना लगा देती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें एक कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है कि एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है? और उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में तीनों को एक साथ पता चलता है। इलाही बोलती है कि वाओ! सिंगिंग कॉम्पिटिशन आ चुका है। मैं इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन को सुनकर उसके पापा बोलते हैं, "जा बेटा जा, तेरी ये जो कामयाबी की पहली सीढ़ी है वो तेरे को मिल चुकी है।" और इलाही मन ही मन में सोचती है कि ये कॉम्पिटिशन मेरी माँ को शायद घर वापस लाने का एक ज़रिया बन सकता है, मेरी माँ की इज़्ज़त को वापस लाने का एक ज़रिया बन सकता है। जॉर्डन सोचता है, वो मतलब ये कॉम्पिटिशन सुन के वहीं पे रुक जाता है, पुलिस वाले उसको धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन जॉर्डन ये सोचता है कि अब यहाँ पर मुझे अपने टैलेंट को दिखाने का एक
मतलब मौका मिलेगा, अपने डैड को ये प्रूव करने का मौका मिलेगा कि मैं बाकी सिंगरों की तरीके नहीं हूँ, मैं भी एक अलग से सिंगर हूँ, मैं भी एक हट का सिंगर हूँ और मेरे अंदर भी सिंगिंग का टैलेंट है। वहाँ पे जॉर्डन जो सॉरी जहान जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि अब इससे क्या होगा, इससे मैं अपनी जो जुनूनियत है, जो मेरे अंदर जुनून है गाने का, सिंगिंग का, उसको मैं हासिल कर पाऊँगा और जो मेरे फैमिली की इज़्ज़त है उसको भी मैं वापस ला पाऊँगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि कहानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चलेगी, हमें जो देखने को मिलेगी। सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाला शो है, इसमें सिंगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन इसकी जो बेसिक कहानी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हट कर होगी, बहुत ज़्यादा। इसमें प्यार होगा, फैमिली होगी, फैमिली के बीच में टकराव होगा, टकरार होगी और तीनों फैमिलियों के बीच में क्या-क्या चल रहा है, वो भी चीज़ हमें अलग से देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर ये शो मैं बताऊँ तो सच में ब्लॉकबस्टर होने वाली चीज़ है ये। ये सच में ब्लॉकबस्टर हो सकता है, इसमें भर-भर के टीआरपी आ सकती है। बस बात यही है कि इसको बोरिंग ना करें बीच-बीच में कि ये मतलब एक ही कहानी को खींच रहे हैं या कुछ बातों को ज़बरदस्ती खींचे, वो चीज़ ना हो। इसको अगर अच्छी तरीके से लेके चलेंगे, अच्छी तरीके से इसका प्रोडक्शन करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, तो पक्का ये शो सच में टीआरपी लेगा बहुत ही आसानी से। वेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जुनूनियत का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके से जुनूनियत, एक तेरे इश्क में घायल और धर्मपत्नी जैसे और भी टीवी शोज़ और रियलिटी शोज़ की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।